किसी भी सरकारी कार्यक्रम में और खास करके इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तो सरकार के साथ किसान का जितना खुलकर समर्थन आना चाहिए और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। पहले गुजरात में उनने शुरू किया। गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की सारी शासकीय योजनाओं के लिए गुजरात की समृद्धि का बड़ा आधार माननीय मोदी जी के उस विजन के कारण से हुआ है, जिन्होंने कहा कि हाँ, विकास होना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो इसके लिए बेस बनता है, जो आधार बनता है, जो जरूरत पड़ती भूमि की, जमीन की, ये जमीन में किसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से वो सारी योजनाओं को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण का पीछे का भाव भी छिपा हुआ है। कितना अच्छा लगता है जब यहाँ 2360 करोड़ की लागत से ये इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहले फेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। वास्तव में इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो 60% भूमि हम दे रहे हैं या आपकी भूमि में भागीदार बना रहे हैं। अभी मेरे को बताया, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उनने जोड़ बाकी करके बताया है कि आज के रेट से ही अगर उनको ये भूमि का हिसाब लगाएं तो किसान के पास 650 करोड़ के प्लाट पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करो, ये है योजना और ये है भागीदारी। किसान 650 करोड़ के भागीदार, और ये अच्छा बताओ किसी भी किसान के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो सभी भाई बहनों के लिए। कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं जितने लोगों के एमओयू हुए ये सब करोड़पति से ऊपर है, और वाकई ये होना भी चाहिए। बाप दादा की पुरखों की जमीन अगर अपने वंश के माध्यम से, परिवार के आधार पर अगर हमारे पास आती है तो हमारे लिए पहला फर्ज बनता है कि हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे परिवार की भी गुजर बसर की स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है 17 गांवों के किसानों के द्वारा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश में सच में 60% भागीदार कहीं नहीं बनाया। आपको बधाई दे रहा हूं, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। और ये जो क्षेत्र बन रहा है, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही। और ये रोड केवल पीथमपुर से इंदौर नहीं है, इंदौर से जुड़ा हुआ हमारा उज्जैन और उज्जैन से गरोड़ तक का जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कमाल है। आज अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का आंकड़ा देखें तो 1,60,000 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग। जोरदार अभिनंदन करो, 1,60,000 किसको कहते हैं? NHAI के पास। और ये दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आंकड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का बता रहा हूं। भारत आज कहां से कहां पहुंच गया, जिसके कारण से, और यहां पे भी कितने प्रकार के काम मिलेंगे, एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, वेयरहाउसिंग सेक्टर, कौन सा क्षेत्र बचेगा। और परियोजना में भी आधुनिक अधोसंरचना के काम, कनेक्टिविटी, उद्योग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सच में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत स्वर्णिम युग में पहुंच रहा है। पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सड़क निर्माण तो गजब हो रहा है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आधुनिक कॉरिडोर,
लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण, और निर्माण भी क्या निर्माण है। अभी हमने 4 दिन पहले देखा कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुल चिनाब के ऊपर, नीचे नदी, ऊपर पुल के ऊपर से रेल जा रही। ये तो गजब हो गया। अब हमारे पास श्रीनगर कश्मीर जाने के लिए पूरे साल गुंजाइश हो गई। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अमरनाथ से लेकर के कश्मीर की वादियों के लिए। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जिस प्रकार से समय बदल रहा है हमारे लिए। अगर मैं देश की बात कर रहा हूं तो अपने यहाँ पे भी यही बदलाव आ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर चमचमाती सड़कें 2028 के सीमस को लेकर के, अभी तो यहाँ के बाद तुरंत एक और 4 लेन के लिए हम आने वाले, इंदौर उज्जैन का नया 4 लेन। वास्तव में जब हजारों साल से इंदौर से उज्जैन आने वाला रास्ता अगर कोई था, तुलसी भैया, ये जो सांवेर है अभी जिससे जाते हैं, ये तो अभी पुल बना करके 100 साल के अंदर बना है। लेकिन पैदल पैदल जाने आने का, सेना के हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, सारे लोग आने जाने का, हजारों साल से उज्जैन के पास महिदपुर के आगे एक बार छिपराजी पार कर लो तो छिपराजी महिदपुर से उज्जैन, उज्जैन से चिंतामन, चिंतामन से हासामपुरा, लेकोड़ा होते हुए हाथोद के रास्ते से इंदौर से आगे निकल जाओ। एक भी नदी नहीं, एक भी नाला नहीं, कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं, नर्मदा जी तक चले जाओ, सीधा रास्ता। वो हमारा परंपरागत रास्ता था जिसके कारण से इंदौर उज्जैन का हजारों साल से संबंध था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो रास्ता फिर नया विकास का नया रिकॉर्ड बनाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का अपना प्रदेश हर प्रकार से, और उसमें भी आज अपने प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो किसानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से सच में किसानों के लिए मुआवजा देने में सरकार के लिए बहुत बड़ा मन है, और ये सरकार किसानों की है। अभी आपने धन्यवाद दिया, एक माला बड़ी वाली, फिर दूसरी माला दूसरे किसानों की, तीसरी माला सरपंचों के द्वारा, ये सारी माला आपको समर्पित करता हूं 4 गुने किसानों को मुआवजा देने के लिए। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों के लिए, अब भूमि अर्जन करने के लिए 4 गुना हमारी सरकार के माध्यम से। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसान के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं ये कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूं, जब देखो तब उनकी सरकार के समय क्या हुआ, उनके समय तो सड़कें भी नहीं बनती थी, ये बिजली दिन में मिल रही है, रात के ठिकाने नहीं पड़ते थे। ये किसान भाई बहन अपने खेतों में डीजल के लिए लाइन में लग लग के परेशान रहते थे, और बिजली के आते पते नहीं थे। रात के समय, दिन के समय 24 घंटे परेशानी रहती थी। वो सिंचाई का रकबा भी कितना छोटा सा था। 55 साल उनकी सरकार रही। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक, दिग्विजय सिंह की सरकार तक, हमारे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे केवल अभी 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई बढ़ा दी। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के प्रति समर्पण। और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में भी नदी जोड़ो अभियान, हमारी केन बेतवा नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मालवा से लगाकर चंबल तक का पूरा बेल्ट आज सिंचाई के लिए पूरा इलाका अलग प्रकार से देख रहे हैं। और केवल सिंचाई नहीं, अब तो चीता भी ला करके मध्य प्रदेश की धरती पे उछलता कूदता जोरदार तरीके से दिखा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस प्रदेश की धरती के लिए। एक नहीं, सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल के तो सांदीपनी स्कूल आप देखो, वास्तव में पूरे देश में इससे बढ़िया सांदीपनी स्कूल जैसा स्कूल नहीं बने, जिन स्कूल के माध्यम से अब तो बड़े पैमाने पर अलग से प्राइवेट स्कूल वाले भी, हमने कहा थोड़ा रोको भाई, जो पहली से लेके 5वीं तक और 6ठी से लेके 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि स्कूल इतने अच्छे बन गए कि लोग सरकारी से सब हमारे सांदीपनी में आ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं। हमने कहा समय के साथ आपका इंतजाम भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं,
तो लगभग 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क आपके बीच में आए और हमारे बीच आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने जमीन पे उतारा है। इतनी तेज गति से अभी हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में सर्वाधिक तेज गति से कई उद्योग लग रहे हैं। वो 4 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। जोरदार अभिनंदन करें, ये मध्य प्रदेश की गति है। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में खजराना वाले गणेश जी की कृपा से आज समय बदला है और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन के आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फोटो हम दिल्ली मुंबई देखते थे, आज वो हमारे अपनी आंखों के सामने बनेंगे और कितना अच्छा लगेगा। किसान उसका मालिक बनेगा। किसान जिसकी जमीन है उसके पुरखों के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी आनंद की वर्षा होगी। इसीलिए आज का ये दिन वाकई शुभंकर है। आज से शुरुआत हुई, ये प्रदेश भर में मॉडल चलेगा। लेकिन मैं और आगे बढ़ के बताना चाहता हूं, अपने बीच आज ये प्रदेश का इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर होगा, बल्कि भाग्योदय का भी शंखनाद होने वाला है। अब इंदौर कमाई में भी आगे लगेगा, निवेश में भी आगे रहेगा और किसान की समृद्धि में भी साथ का भागीदार बनने वाला है। आज इंदौर अपने अलग के प्रकार के दौर से निकल रहा है, जिसने अपने पीथमपुर लॉजिस्टिक कॉरिडोर में भी आज हमने भूमि पूजन करके इसकी शुरुआत की है। और भारत का वास्तव में ये जो मैं अगर नाम देखता था पूरे देश के, गंगा एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज ये हमारे लिए केवल सुनने वाले शब्द नहीं, वो भी चरितार्थ हो रहा है और हमारे प्रदेश में भी ये सब चीजें चरितार्थ होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस सारे मामले में आज तो शुरुआत हुई और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके नाम भी देखो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य विकास एक्सप्रेसवे, मालवा निवाड़ एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, एक के बाद एक ये लाइन की लाइन लग रही है। और वो सोलर क्षेत्र में भी लॉजिस्टिक पार्क, ई वाहन फ्रेट कॉरिडोर, बैटरी स्वैपिंग केंद्र, हाइड्रोजन इधर स्टेशन, डिजिटल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, एक के बाद एक 8 हवाई अड्डे, 6 इनलैंड कंटेनर और कनेक्टेड रेल सुविधा, कितने प्रकार से अपना विकास हो रहा है। आने वाले समय में यद्यपि प्रदेश के अंदर अभी लगभग 20,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारा 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर रहा है। ऐसे में प्रदेश के लिए भविष्य की संभावना के लिए और आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। इसी साल हमारी सरकार ने 4,38,000 करोड़ का बजट पारित किया है और ये हमारे उद्योग, अधोसंरचना, कौशल, कृषि में ही अकेला 1 लाख करोड़ की धनराशि इसमें रखी है। और इतना ही नहीं, हमारी सभी क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार की हमारी भावना है, मन के अंदर की भावना कि आज हम अपनी स्पीड को, स्केल को और स्किल ऑफ डूइंग को जिस प्रकार से सरलता के साथ नीचे उतार रहे हैं, इसी बात की आवश्यकता है। इसीलिए आज जब मैं आपको बधाई देना आया हूं तो हमने अपने आज से 2 दिन पहले गेहूं उपार्जन केंद्रों पे भी कदम बढ़ाए थे। आप बताओ, भगवान की दया से गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ, तो बम्पर उत्पादन हुआ ये भगवान की कृपा है। ऐसे में सरकार ने भी कदम बढ़ा करके, कांग्रेसियों ने कभी एक मुट्ठी दाना नहीं खरीदा, कभी उनने गेहूं उपार्जन नहीं कराया, लेकिन बड़ी बड़ी बात करे, गेहूं उपार्जन करो, गेहूं उपार्जन करो। हाँ करेंगे। अरे ये हमारी सरकार है, 2 साल के अंदर पिछली बार 75 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इस बार हम 100 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार का भाग। आपकी सरकार के समय 1956 में 80-90 100 रुपए कुंटल गेहूं था, 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल बढ़ा। 2002-03 तक हमारे प्रदेश के अंदर 450, 500, 400 रुपए में गेहूं बिकता था। आज हमारी सरकार में साध्वी उमा भारती
बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और अपनी सरकार के साथ मिलते हुए 2625 रुपए क्विंटल में खरीद रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। और तीसरी फसल भी अगर उड़द की लगाओगे तो 600 रुपए का बोनस उसमें भी देने वाले। इनने 1 कौड़ी बोनस नहीं दिया। हमने तो संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार 2028 तक बनी है, इसलिए 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। और आप बताओ अभी 3 साल बाकी है, ऐसे में 2625 तो अभी हो गया, ये आने वाले साल में ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, किसान के लिए जितना बने करें। इसलिए केवल फसल में नहीं, दूध उत्पादन में भी और पशुपालन के साथ साथ जो जो प्रकार से किसान के साथ भविष्य की संभावना के काम हो सकते हैं। इसलिए बिजली में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में जैसे ही बरसात की सीजन जाएगी और फसल का टाइम आएगा, हमारी सरकार के माध्यम से केवल दिन में ही बिजली देंगे सारे किसानों को। जोरदार अभिनंदन करें, रात में पानी फेरने की जरूरत ही नहीं। किसान के लिए भी रात में परेशानी आती है, ठंड के दिन में ठंड लगे, कहीं कोई जानवर काट ले तो परेशानियां आए, कीचड़ गारे में रात में कौन गूंदे, सारी परेशानी हल। केवल दिन में आनंद के साथ बिजली देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। और बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। सिमस्त 2028 आने वाला है और अब की बार का सिमस्त का तो वो आनंद रहेगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमारे परमात्मा की दया से ये हमारी सरकार की भावना है और भगवान का आशीर्वाद है। जब भी सिमस्त होता है तो भगवान हमेशा भाजपा को मौका देता है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सिमस्त ऐसा होता है, सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। ऐसे समय में जब हम आपसे सिमस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सारे रोड का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और अपनी ओर से मालवा केवल माल का नहीं है, सच में ये कमाल का भी है। और किसान को पार्टनर बना करके माल वाला बनाने वाला भी है। जोरदार अभिनंदन करो, सारे माल वाला हो रहे हैं मालवा में। मालवा का शब्द केवल शब्द नहीं है, ये हमारे समृद्धि का है, हमारे धैर्य का है, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। अतीत के रिकॉर्ड है, विक्रमादित्य से लगे राजा भोज तक, महारानी अहिल्याबाई से लगा करके होलकर महाराज तक, हर काल हर युग में मालवा ने जो किया कमाल किया है। तो इसलिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के इस मामले में किसान भी साथ, उद्योगपति भी साथ, जनता भी साथ, रोजगार जिनको चाहिए वो युवा भी साथ। तो क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सारे के सारे लोग मिलके मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी चलेगा। तो मेरे साथ सब प्रेम से दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांध करके बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।